स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ने देश भर में 7 प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। इन 7 में 4 प्रोडक्ट्स राजस्थान के हैं। कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट्स और इन्हें क्यों मिला है जीआई टैग, पहले ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट की जलेसर धातु शिल्प यानी मेटल क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। एटा डिस्ट्रिक्ट एक समय मगध किंग जरासंध की कैपिटल हुआ करता था। मौजूदा समय में यहाँ 1200 से ज़्यादा यूनिट्स जलेसर मेटल क्राफ्ट से जुड़ी हैं। इसके अलावा एटा को डेकोरेटिव मेटल क्राफ्ट और ब्रास वेयर के लिए भी जाना जाता है। गोवा में पाए जाने वाले मांकुराद आम को भी जीआई टैग दिया गया है। पोर्तुगीज आम को माल्कोराडा कहते थे और इस स्पीशीज को यह नाम उन्होंने ही दिया था, जिसका मतलब है पुअर कलर्ड यानी बदरंग। समय के साथ ये वर्ड भी चेंज होता गया और बदलते बदलते मांकुराड आमो हो गया। कोंकणी भाषा में आम को यानी मैंगो को आमो कहते हैं। गोवन बाबिंका को भी जीआई टैग हासिल हुआ है, जो एक तरह की इंडो पोर्तुगीज मिठाई है। इसे क्वीन ऑफ गोवन डिसर्ट्स यानी गोवा की मिठाइयों की महारानी कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर से कोफ्तगारी धातु शिल्प यानी मेटल क्राफ्ट को भी इस बार जीआई टैग दिया गया है। इस क्राफ्ट का उपयोग एंशिएंट पीरियड से ही ऑर्नामेंटल वेपनरी यानी सजावटी हथियार बनाने के लिए हो रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें हीट कूलिंग के बाद गोल्ड और सिल्वर की कलाकारी के बाद सरफेस को स्मूथ किया जाता है और फिर सबसे आखिर में इसकी पॉलिशिंग होती है। राजस्थान के ही बीकानेर से कशीदाकारी क्राफ्ट वर्क को भी जीआई टैग मिला है। इस शिल्पकारी में अधिकतर काम शादियों, गिफ्ट्स और मिरर यानी आईने की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं। बीकानेर के ही बीकानेर उत्सव कला शिल्प को भी टैग मिला है। इसे गोल्ड नक्काशी और गोल्ड मनौती वर्क भी कहा जाता है। जोधपुर बंधेज क्राफ्ट ने भी जीआई टैग हासिल किया है। ये शिल्प टाइंग एंड डाइंग यानी रंग रोगन से रिलेटेड है। इसमें कपड़ों पर टाई एंड डाई के जरिए अलग अलग आकृतियां उकेरी जाती हैं। और अब जानते हैं कि जीआई टैग्स क्या हैं और कैसे दिए जाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इस बात का प्रोविज़न करता है कि भारत में गुड्स के मामले में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के प्रोटेक्शन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। एक बार जीआई टैग मिलने के बाद ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। दिसंबर 2022 तक पूरे देश में 432 जीआई टैग दिए जा चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जीआई टैग का इस्तेमाल किसी खास जगह के प्रोडक्ट के लिए होता है। ये प्रोडक्ट वहाँ की पहचान होता है। इसके लिए किसी प्रोडक्ट को उसी खास जगह से जुड़ा होना ज़रूरी है। जीआई टैग आमतौर पर एग्री प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, वाइन्स और स्प्रिट ड्रिंक, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं। इस टैग का इस्तेमाल एक तरह से किसी खास जगह बनने वाले प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स में कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इसके ज़रिए प्रोडक्ट्स को कॉपी करने से रोका जा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, सो कॉल्ड सुई जनरिस सिस्टम यानी प्रोटेक्शन की खास व्यवस्था। कलेक्टिव अथवा सर्टिफिकेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रैक्टिस पर फोकस करने वाले मेथड्स। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्ट अप्रूवल स्कीम्स भी शामिल हैं और अनफेयर कंपटीशन लॉज के जरिए। कई सुई जनरिस लेजिस्लेशंस में किसी प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन में टाइम पीरियड या वैलिडिटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसका मतलब है कि एक बार जीआई के लिए रजिस्टर होने के बाद जब तक इसे कैंसिल न कराया जाए तब तक ये वैलिड रहेगा। जबकि जिन प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कलेक्टिव एंड सर्टिफिकेशन मार्क्स के तौर पर होता है, वहाँ इसकी समय सीमा 10 साल के लिए होती है और उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। यहाँ जीआई और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है वो जान लेना भी ज़रूरी है। जीआई टैगिंग किसी प्रोडक्ट और उसकी एक खास जगह से संबंधित है, जबकि ट्रेडमार्क किसी खास कंपनी द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ट्रेडमार्क में एक फैंसी साइन हो सकता है, जबकि जीआई में ज्योग्राफिकल एरिया के नाम की प्रमुखता होती है। और आखिर में ट्रेडमार्क पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी को दिया जा सकता है, जबकि जीआई सिर्फ उसी इलाके के लोगों को दिया जाता है जहां से वो संबंधित है। जीआई के अपोजिट इंडिकेशन ऑफ सोर्स में किसी जगह के प्रोडक्ट पर खास क्वालिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टरिस्टिक का कोई बंधन नहीं होता है। इंडिकेशन ऑफ सोर्स सिर्फ इस बात को बताता है कि फला प्रोडक्ट किस जगह का है।
इसी तरह जीआई एपिलेशंस ऑफ ऑरिजिन से भी अलग है। एपिलेशंस ऑफ ऑरिजिन एक खास तरह के जीआई है। दोनों में ही प्रोडक्ट के ओरिजिन और क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एपिलेशंस ऑफ ऑरिजिन में प्रोडक्ट की उसकी प्लेस से लिंक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें किसी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल भी वहीं से होना चाहिए जहां इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि जीआई में ऐसा नहीं होता। इसमें किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक ही सफिशिएंट होता है। जीआई को एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तौर पर कवर किया गया है। वहीं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट के तहत भी इसे कवर किया गया है। एक और टर्म है होमोनिमस ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, HGI। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक जैसे लिखे और पढ़े जाते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन अलग अलग होती है। आमतौर पर ये अलग अलग देशों से आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। मसलन इनका अगर इस्तेमाल एक ही जगह हो रहा है तो इन पर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस देनी होती हैं जिससे कस्टमर कंफ्यूज न हो जाए। कई बार जीआई प्रोटेक्शन देने से मना कर सकता है अगर पहले से उससे मिलते जुलते नाम का कोई प्रोडक्ट मौजूद है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।